दानवीर कर्ण की कथा। दानवीर कर्ण की कहानी। दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौटकर पांडवों की वहां हुई चर्चा का पूरा हाल सुनाया। सबने अच्छी तरह समझ लिया कि अब शांति की आशा नहीं रही, युद्ध होना अनिवार्य हो गया है। पांडवों ने युद्ध की सामूहिक शुरुआत की। उन्होंने अपनी विशाल सेना को राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में 7 आश्रम में बांट दिया। दूसरी ओर कौरवों की सेना के नायक भीष्म पितामह बने, लेकिन उन्होंने एक शर्त दी कि वे पांडु पुत्रों का वध नहीं करेंगे। दुर्योधन, भीष्म पितामह की ये बात थी बहुत खराब। वह कर्ण को अपनी सेना का नायक बनाना चाहता था, लेकिन कर्ण और भीष्म पितामह में शत्रु मनमुटाव था। भीष्म तत्व थे कि दुर्योधन को पांडवों के प्रति भड़काने वाला कर्ण ही है, इसलिए वे उसे जली कटी सुनाते थे। वे उसे उद्दंड, घमंडी और चंचल तक कहते थे। इसी कारण से कर्ण ने उस समय तक युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था, जब तक भीष्म पितामह सेना का ऑपरेशन करेंगे। पांडव सेना को, अर्जुन को कर्ण की ओर से ही विरोध का सबसे अधिक खतरा था। इस युद्ध में जब तक कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, तब तक उन्हें जीतना बड़ा कठिन था। अर्जुन की इस शंका को देवराज इंद्र ने भांप लिया था। वे जानते थे कि एक एक दिन के युद्ध में भूमि पर अर्जुन और कर्ण का आमना सामना होगा। इसी से देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के विचार से बाबा साधुओं का जहाज धारण करके कर्ण के पास। कर्ण उस समय सूर्योपासना कर रहा था। सूर्यदेव ने स्वप्न में उसे चेतावनी दी थी कि उसे सावधान रहना है और किसी के दोस्त को भी अपना कवच कुंडल नहीं देना है। लेकिन जब सूर्योपासना के बाद ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र ने अपने कवच और कुंडलों का दान मांगा, तो कर्ण ने एक पल भी देर से नहीं छोड़ा और अपने कवच कुंडल निकालकर देवराज इंद्र को दान कर दिया। कर्ण के दान से प्रभावित देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को दर्शन के लिए एक नागास्त्र प्रदान किया। कर्ण, तेरी दानवीरता त्रिलोकों में यश प्राप्त करें। युगों युगों तक लोग तेरे दानवीर कर्ण के रूप में गौरवान्वित होंगे। ये नागास्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये युद्ध कभी खाली नहीं होता। इसे जिस पर भी चलाएंगे उसकी मृत्यु निश्चित है। नागास्त्र प्रक्षेप कर्ण ने देवराज इंद्र को भस्म कर दिया और उनके कवच कुंडलों को दान देकर किंचित भी मलाल कर दिया। वह अपने महल में चले गए।